हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि आज है 22 मार्च और आज हमारा विश्व जल दिवस है, तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि जब हमारा ये 22 मार्च को पहली बार हमारा जल दिवस कब मनाया गया था, तो ये हमारा 1992 में एक शहर था रियो डी जेनेरियो। तो उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि लोगों तक जल की क्या महत्ता है, क्या गुणवत्ता है और लोगों तक ये साफ पानी पीने के लिए पहुंचाया जाए, ये उद्देश्य रखा गया था। तो इसलिए इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 1992 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कब मनाया गया था, तो सबसे पहले हमारा 1993 में पहली बार हमारा विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को, ठीक है। और इसका उद्देश्य एकमात्र यही रहा कि लोगों तक ये बताया जाए कि जल की महत्ता कितनी है, उसे बर्बाद ना करें, ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है और बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है। बहुत ही कम मात्रा में हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। और जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो लोग जो है वो इसका जो उपयोग है वो पर्याप्त मात्रा में करें, दुरुपयोग ना करें पानी का। और जैसे कि बात करते हैं कि अभी भी हमारे 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कम से कम 1 महीने तक पानी की समस्या का झेलते हैं, ठीक है। और उसका 1.6 बिलियन लोग क्या है, 1.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन तक अभी भी पीने का साफ शुद्ध स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी पानी से कितने लोग वंचित हैं। और रही बात हमारी भारत की, तो भारत में जल की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। और जो हमारी यूनेस्को की रिपोर्ट आई है 2050 तक बताया है उसने, पानी की समस्या गंभीर रूप से भारत झेलने वाला है। तो सभी लोगों को मेरी यही गुजारिश है, बस मेरे 2 ही उद्देश्य हैं। एक है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और जल को बचाना। जो भी लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप पानी वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, तो जवाब मिलता है कि सभी करते हैं। अगर पानी चल रहा है, सप्लाई वाला पानी सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है, तो ये क्या है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि जल की महत्ता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी जीवन में। तो उसके बारे में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए। इसके लिए अभियान चलने चाहिए गाँवों में, कस्बों में। नगर पंचायत जो सप्लाई वाला पानी भेजती है उसके लिए भी उसको पहले जागरूकता फैलानी चाहिए कि हाँ, उन्होंने तो सप्लाई कर दिया पानी, फिर आम आदमी उसको कैसे यूज़ कर रहा है, कितनी देर तक नल टोटी को खुला छोड़ रहा है, कितनी देर तक नालियों में पानी बहता रहता है। ये बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है, इसको सोचना चाहिए लोगों को। और जब तक इंसान खुद नहीं सोचेगा उसकी महत्ता को, तो तब तक उसको कुछ नहीं समझाया जा सकता है। उसको खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है, इसका हम निश्चित मात्रा में ही दोहन करें, दुरुपयोग ना करें हम। क्योंकि अगर जल सुरक्षित है तो हमारा आने वाला कल सुरक्षित है। जल ही जीवन है। और हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की साइकिल, हमारे जीवन का चक्र और जो हमारे पानी का चक्र है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक जल है तब तक हमारा जीवन है। और इसके पहले का क्या था कि अभी पहले हमारी नदियाँ हुआ, वो नहरें हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, तो जल का जो है वो संरक्षण हो जाता था। अभी क्या है, अभी ये औद्योगिकरण के कारण इतना आधुनिक युग में ये सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, तो पानी की समस्या बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज विश्व जल दिवस पर हम कम से कम पानी का उपयोग करें और कम से कम 2-3 लोगों को इसकी जल की गुणवत्ता के बारे में बताएं कि कैसे पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है। और जल संरक्षण के उपाय की बात रही तो बहुत सारे संरक्षण के उपाय हैं। आप खुद से ही सोच सकते हैं कि हम अपने रोजाना के कामों को कम से कम पानी में कैसे कर सकते हैं। ऐसे हम एक दिन पहले का पानी भर के रख लेते हैं, तो वो अगले दिन जब हम ताज़ा पानी भरते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस बर्तन में उसको इकट्ठा करके रखा हुआ था वो सब फैला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पानी का हम सोच सकते हैं कि ये एक दिन पहले का पानी है, तो इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। घर की सारी साफ सफाई हम उसी पानी से कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, कपड़े धुल सकते हैं, बर्तन धुल सकते हैं। हो गया ना इसका यूज़। बस ऐसे ही आपको रोज़ाना की ज़िंदगी में पानी को जो है कम से कम यूज करना है। बस आपसे यही गुजारिश है, जल बचाएं, जीवन सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सो मच।